आज हम लिवालिस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या बोलता है, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है और इंटायर है तो इम्प्लाई क्या करता है, कांस्टेंट बन जाएगा। क्लियर। अगर नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, इंटायर है, तो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। जैसे आप देख सकते हो साइन जेड इन नॉन कांस्टेंट है, इंटायर है, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या है, एनालिटिक है। ई पे पावर जेड पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सारे क्या हो जाएंगे, अनबाउंडेड फंक्शन है। और अनबाउंडेड है और नॉन कांस्टेंट है और इंटायर भी है। क्लियर। और इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो यही हमारा बोलता है लिवालिस थ्योरम। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसी में पिकार्ड थ्योरम। देखो पिकार्ड थ्योरम क्या बोलता है, द रेंज ऑफ नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन इज आइदर सी और कैन ओमिट्स एट मोस्ट वन पॉइंट। मतलब इस लाइन का क्या मतलब है, जो रेंज होती है नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन की, या तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाए सी, या उस सी में से कम कोई एक पॉइंट गायब हो रहा हो, सी माइनस ए मान लो, तभी भी हमारा फंक्शन क्या बना रहेगा, नॉन कांस्टेंट बना रहेगा। जैसे ही एक से ज़्यादा पॉइंट गायब हुआ तब हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। ये हमारा पिकार्ड थ्योरम बोलता है। सी मतलब रेंज, रेंज है इस नॉन कांस्टेंट फंक्शन का, मतलब इमेज के पॉइंट ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये है इसका मीनिंग। चलो अब एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। अब फंक्शन हमारा सी से सी में क्या है, इंटायर फंक्शन है और जिसका डोमेन भी सी है और कोडोमेन भी सी है। अब कब कब ये कांस्टेंट बन सकता है, अब चेक करते हैं कांस्टेंट है कि नॉन कांस्टेंट है। तो देखो इंटायर है तो क्या फीलिंग आ रही है कि चलो इंटायर होगा तो इसका पक्का रेंज सी बन सकता है, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, पूरा का पूरा सी बन सकता है रेंज कॉम्प्लेक्स प्लेन। और पिकार्ड थ्योरम भी तो यही बोलता है ना, रेंज से एक से ज़्यादा पॉइंट गायब हुए तो फंक्शन कांस्टेंट, रेंज से एक पॉइंट बस गायब हो रहा है तो फंक्शन नॉन कांस्टेंट। देखो कोई फंक्शन है इंटायर है जो इस बात को मान रहा है, इसका मीनिंग आप ये भी समझ सकते हो कि फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। तो बाउंडेड और इंटायर लिवालिस थ्योरम से कांस्टेंट इंप्लाई करेगा, तो कांस्टेंट बन गया ना। अब थोड़ा ग्राफिकली इसका मीनिंग समझ लेते हैं हम। इसका मीनिंग ये है कि जो इमेज के पॉइंट है, ये जो डिस्क बना है हमारा जिसका रेडियस आर है, इसके अंदर ही आ जा रहा है। और फंक्शन इंटायर है, मतलब पूरा सी नहीं है इमेज इसका, एक छोटा सा इसमें डिस्क ले रहे हैं, उसके अंदर ही सारे इमेज के पॉइंट आ जा रहे हैं। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये वाली पॉइंट नहीं इंक्लूड हो रहा है, ये भी नहीं आ रहा रेंज में, ये भी नहीं आ रहा, बाहर के पॉइंट मतलब रेंज में नहीं आ रहा है। तो रेंज तो मेरा अगर इंटायर है तो पूरा सी होना चाहिए ना, तो पूरे सी को तो कवर नहीं किया, बस इतने को किया, तो कितने छूट रहे हैं पॉइंट सी को कवर करने के लिए, बाहर अनकाउंटेबल पॉइंट छूट रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट छूट रहे हैं। तो पिकार्ड थ्योरम से फंक्शन कांस्टेंट। इसमें देखो इमेज के जो पॉइंट है कहाँ लाई कर रहे हैं, एक डिस्क में लाई कर रहे हैं जिसका रेडियस क्या है, आर है। और मतलब बाउंड्री वाले पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ बनाया हुआ है, सिर्फ अंदर के पॉइंट आ रहे हैं, बाहर इसमें भी एक से ज़्यादा पॉइंट छूट रहे हैं। क्योंकि अगर इंटायर हो तो तुम्हारा रेंज सी होना चाहिए पूरा कॉम्प्लेक्स में, पूरा कॉम्प्लेक्स में से कुछ पॉइंट को बस ले रहा है रेंज में, बाकी पॉइंट्स छूट रहे हैं। तो बाकी जो छूट रहे हैं पॉइंट, वो एक पॉइंट नहीं छूट रहा है, अनकाउंटेबल पॉइंट छूट रहा है। इट मीन्स ये भी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। थर्ड को डिस्कस करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, एफ जेड इजकल टू आर, मतलब एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, आर है। तो जो इमेज के पॉइंट है इसी बाउंड्री पे इसके लाई करेंगे, सर्किल के बाउंड्री पे लाई करेंगे, और ना ही अंदर इमेज के पॉइंट हैं और ना ही बाहर। यहाँ भी एक से ज़्यादा पॉइंट छूट रहा है, फंक्शन कांस्टेंट। इस वाले एग्जाम्पल में देखो एफ जेड का मॉड ग्रेटर देन आर है, मतलब एक
डिस्क है जिसकी रेडियस आर है, इसमें उसके साथ उस ओ वाले पॉइंट्स को छोड़कर, मतलब अंदर वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, बाहर इमेज के पॉइंट सारे बाहर आ रहे हैं। और एक जो डिस्क है इसके अंदर कितने पॉइंट छूट रहे हैं पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से? अनकाउंटेबल। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यहाँ से भी इम्प्लाई कर गया, फंक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट। अब देखो इसका क्या मतलब है, कोई इमेज के पॉइंट कहाँ आ रहे हैं? इस डिस्क के बाउंड्री पे आ रहे हैं, और बाउंड्री से जितने बाहर वाले पॉइंट हैं ये सब इंक्लूड हो रहे हैं। मतलब इमेज के पॉइंट अंदर नहीं इंक्लूड है, तो अंदर कुल कितने पॉइंट छूट रहे हैं पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से? अनकाउंटेबल पॉइंट छूट रहा है ना, क्योंकि एक जो क्लोज डिस्क होता है, ओपन डिस्क ही मानो, उसके अंदर अनकाउंटेबल पॉइंट होंगे, तो मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट छूट रहा है जो इमेज बनने के लिए राजी नहीं है। इसलिए हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ये भी कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, कांस्टेंट। अब देखो u बराबर भी, इसका क्या मतलब है? इमेज के पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इधर नहीं है और इधर एक से ज़्यादा पॉइंट छोटा है, यहाँ भी फंक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट। u ग्रेटर देन b, मतलब इमेज के पॉइंट इधर लाई कर रहे हैं और इस लाइन पे कर रहे हैं, इधर वाले छूट रहे हैं, इट मीन्स एक से ज़्यादा पॉइंट छूट रहा है, ये भी फंक्शन कांस्टेंट। इमेज के पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं? इसको इरेज कर दूं। इस वाले में देखो 8वें में इमेज के पॉइंट लाई कर रहे हैं इधर, और इधर वाले सारे छूट रहे हैं, तो मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट छूटा है, इसमें भी फंक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यहाँ इमेज के पॉइंट इधर आ रहे हैं, इस डॉटेड लाइन का मतलब क्या है? इस पे नहीं वो पॉइंट है इमेज के, छूट कितने रहे हैं? एक से ज़्यादा, मतलब पूरे सी में से इमेज आधा पार्ट एक कवर कर रहा है, इधर वाला आधा तो छूट रहा है ना, तो मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट छूटा, फंक्शन कांस्टेंट। सेम कंडीशन यहाँ भी है, मतलब यहाँ तक तो मैंने डिस्कस किया कि फंक्शन इस केस में कांस्टेंट बन सकते हैं। एक दो चीज़ें और छूटी हुई है हमारे पास। अगर देखो u क्या होता है? रियल पार्ट होता है फंक्शन का एफ जेड का, और जो v होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है फंक्शन एफ जेड का। u इज रियल पार्ट ऑफ अ फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एंड v इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ फंक्शन। अगर रियल पार्ट बाउंडेड हो जाए कॉम्प्लेक्स किसी फंक्शन का, तभी भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। रियल पार्ट अगर बाउंडेड बोल देते हैं तभी भी फंक्शन हमारा क्या होगा? कांस्टेंट। इमेजिनरी पार्ट अगर भी हमारा बाउंडेड हो गया तभी भी फंक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब देखो एक और चीज छूटा हुआ है, au प्लस बी भी, au प्लस बी भी इक्वल टू, मान लो कोई सम k है, मतलब ये क्या है? नेक्स्ट पेज पे इसको डिस्कस करते हैं। au प्लस बी भी इक्वल टू सम k है, देख लो कलर चेंज किया, मतलब इसका क्या हो जाएगा? au प्लस बी भी इक्वल टू k है, मतलब au प्लस बी भी ग्रेटर देन k से होगा या तो लेस देन होगा। au प्लस बी भी, au प्लस बी भी लेस देन k होगा। दो कंडीशन पॉसिबल है ना, तो इसमें रेंज a बन जाएगा, मतलब इस लाइन के नीचे के पॉइंट रेंज बन सकते हैं या इस लाइन के ऊपर के पॉइंट आएंगे, इमेज के पॉइंट बनेंगे, लेकिन ये जो लाइन है वो नहीं आएगा, इंक्लूड नहीं होएगा रेंज में, रेंज के अंदर ये लाइन नहीं आएगा। हम क्या जानते हैं, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? लाइन के ऊपर अनकाउंटेबल पॉइंट है, मतलब पूरे सी में से रेंज सेट हमारा पूरा मान लो कॉम्प्लेक्स प्लेन सी है,
कितना पॉइंट गायब हो रहा है, एक लाइन गायब हो रहा है मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट, अनकाउंटेबल पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। इट मीन्स हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इस केस में भी ये फंक्शन कांस्टेंट ही होता है। नेक्स्ट देखो, यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इजकल टू, अगर 1 दिया है, क्या मतलब हो गया इसका, ये इलिप्स है। इसमें जो जितने पॉइंट है इमेज के, वो कहाँ लाई करेंगे, इसके बाउंड्री पे आएंगे। अंदर के पॉइंट नहीं शामिल है, बाहर के, तो मतलब इमेज का पॉइंट तो बस बाउंड्री वाला पॉइंट बनने को तैयार है, अंदर वाला नहीं है, बाहर वाला नहीं है। पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से इतने को ही कवर कर रहा है, बाउंड्री वाला ही रेंज इमेज में आ रहा है। तो उस रेंज में से, इंटायर फंक्शन के रेंज में से इमेज तो तुम इतना बन रहे हो, बाकी छूट कितने रहे, अंदर अनकाउंटेबल, बाहर अनकाउंटेबल, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट्स में से क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो आज हमने लिवालिस थियरम और पिकार्ड थियरम्स को पढ़ा, ग्राफिकली कुछ एग्जांपल्स किए। ऐसे 1 बाय 1 रिवीजन करते रहेंगे। जिनका गेट है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा।